नारद भक्ति सूत्र, भक्ति की सुलभता और महत्ता। 58वां सूत्र, अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है। व्याख्या। इससे पहले भक्ति की महिमा और कर्म, योग तथा ज्ञान आदि की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। अब सूत्रकार ये दिखलाते हैं कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होने पर भी भक्ति की प्राप्ति अन्यान्य फलों की अपेक्षा सहज और सुलभ है। भक्ति की प्राप्ति में न विद्या की आवश्यकता है, न धन की, न श्रेष्ठ कुल प्रयोजनीय है और न उच्च वर्णाश्रम, न वेदाध्ययन की आवश्यकता है, न कठोर तप की, न विवेक की जरूरत है, न कठिन वैराग्य की। आवश्यकता है केवल सरल भाव से भगवान की अपार कृपा पर विश्वास करके उनका सतत प्रेम भाव से स्मरण करने की। फिर सुलभता तो प्रत्यक्ष ही दिखने लगती है। भगवत कृपा सब पर सदा सर्वदा है। मनुष्य विश्वास नहीं करता, इसी से वह वंचित रह जाता है। भगवान ने तो गीता में डंके की चोट पर कहा है कि मैं सब प्राणियों का सुहृद हूं और जो मुझे सुहृद जान लेता है वह उसी क्षण शांति पा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत कृपा पर विश्वास करके यह मान ले कि मैं भगवत कृपा के समुद्र में डूब रहा हूं। मेरे ऊपर नीचे, इर्द गिर्द, भूत भविष्यत सब स्थानों और सब काल में भगवत कृपा भरपूर है। ऐसा मानते ही वह उस भगवत कृपा के प्रताप से तुरंत पाप ताप से मुक्त होकर भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवत कृपा पर इस प्रकार विश्वास और निश्चय करके भगवान के अनन्य स्मरण का अभ्यास किसी भी अवस्था में बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र कोई भी कर सकता है। इसमें ना कुछ छोड़ना है और ना कुछ ग्रहण करना है। सदा सब पर भगवत कृपा होने पर भी हमें जो विश्वास नहीं है, बस उस विश्वास को स्थिर कर लेना है। फिर भक्ति की प्राप्ति के सभी साधन अपने आप सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। भक्ति किसी और साधन से नहीं मिलती, यह भजन से मिलती है। 59वां सूत्र, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को भक्ति सुख का प्रमाण अपने आप ही मिलता रहता है। उन्हें स्वयं अनुभव होता रहता है। दूसरे किसी प्रमाण की इसमें आवश्यकता नहीं है। पति सुख के आनंद का अनुभव भार्या बनने पर ही मिल सकता है। यह कुमारी कन्या को समझाने की बात नहीं है। इसी प्रकार भक्ति सुख का अनुभव भक्तों को ही होता है। यह कहकर बतलाने की बात नहीं है। जो पुण्यात्मा महान भाव सब कामनाओं को त्याग कर एकमात्र भगवत प्रेम की कामना से ही भगवत कृपा का आश्रय लेकर भगवान का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक पुलकित चित्त से भजन करते हैं, वे ही भक्ति सुख का अनुभव करते हैं। 60वां सूत्र, भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। व्याख्या। शांति और परम आनंद साक्षात भगवान का स्वरूप है। अपने प्रेम रूप में स्वयं भगवान ही अवतीर्ण होते हैं। इसलिए यह भगवत प्रेम भी शांति और परमानंद स्वरूप ही है। आनंदमय भगवान स्वयं ही अपने ह्रादनी नामनी आनंद शक्ति को निमित्त बनाकर प्रेम और प्रेमी के रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं ही प्रेमास्पद बनकर अपने आनंद का आप ही उपभोग करते हैं। यही उनकी आनंद लीला है। यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि जिन भगवान की भक्ति या प्रेम शांति रूप और परमानंद रूप है, वे भगवान निर्गुणवादियों द्वारा माने हुए प्रकृति संभव सत्व, रज,
तम रूप त्रिगुणों से युक्त सगुण ब्रह्म नहीं है। भगवान का दिव्य तनु उनके अपने योग माया के निमित्त से नित्य ही प्रकट है। इसलिए आत्मा राम मुनि, जीवन मुक्त महापुरुष व्यास, नारद, सुखदेव, जनक, सनक आदि महात्मा उनके एक एक दिव्य गुण, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध, दिव्य मुरली ध्वनि और दिव्य सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। यदि भगवान में इस जगत प्रसवनी आवरण करने वाले मलिना माया के ही गुणों का विकास होता या इसी से निर्मित उनका शरीर होता, तो माया की ग्रंथि को काटे हुए ब्रह्म स्वरूप महात्माओं को उनकी ओर इतना आकर्षण कभी नहीं होता। निर्गुणवादी जिस भगवत स्वरूप को शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं और वेद जिसे नेत नेत कहकर संकेत से समझाना चाहते हैं, वही मायातीत विज्ञानंद घन परमात्मा भक्तों के प्रियतम भगवान हैं। उनको शांति और आनंद के समुद्र कहने से भी उनका यथार्थ वर्णन नहीं होता। उनका जो प्रेम है वही परम शांति और परमानंद स्वरूप है। इसी प्रेम का वर्णन देव ऋषि नारद जी इस सूत्र में कर रहे हैं।